गुरुजी, गुरुजी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। हम सभी छात्रों का अधिकार प्राप्त हो। हम सब आपके चरणों में नमन करते हैं सर। मेरे स्कूल के समस्त छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी बच्चे सुख शांति से रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा खुश रहें। मेरे बच्चे के प्रति जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद हो। ना किसी को कोई परपंच हो, ना किसी को कोई फरफंद हो। जिधर देखो उधर बच्चे मेरे आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद में रहें और सभी बच्चे समस्त अपने छात्र सीट पर बैठ जाएं और क्लासरूम में फिर अगला चैप्टर शुरू किया जाए। आपके आदेशानुसार सर जी हम लोग अपने अपने सीट पर बैठ जा रहे हैं। मेरे स्कूल के समस्त बच्चे उपस्थित हैं। बहुत बड़ी कष्ट की बात है कि इतनी गर्मी होने के साथ भी हमारे बच्चे समय अनुसार अपने विद्यालय में आ करके अपने क्लासरूम में नियम से बैठ रहे हैं। न किसी को कोई दिक्कत है, न कोई परेशानी है और सब बच्चे समय अनुसार अपने विद्यालय में आकर के और अपने सीट पर सुरक्षित बैठ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतनी गर्मियां होने के साथ में भी हमारे स्कूल के बच्चे अपने समय के अनुसार स्कूल आते हैं और अपने विद्यालय में बैठकर पढ़ते हैं, फिर अपने समय अनुसार फिर घर जाते हैं। इतनी गर्मी बर्दाश्त करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और यह गर्मी बहुत बड़ी हानिकारक है। जो हमारे बच्चे एक तपस्या का रूप धारण करके और विद्यालय में पढ़ने आते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और यह परिश्रम का फल मीठा हो। सर जी, सभी फल मीठे नहीं होते, कुछ फल कड़वे भी होते हैं। अरे बदतमीज नालायक कहीं का, कौन सा फल कड़वा होता है? जरा हमको बताए तो हम भी जान पाए कि कड़वा फल कैसे होता। सर जी, कड़वा नहीं कसेला भी फल होता है। ये हमने देखा भी और खाया भी है। सर जी, फल भक्सा तो है, हमने भी खाया है और उसका नाम है तेंदू। और कड़वा फल तो नीम का भी होता है, क्योंकि कहा जाता है देखने में तो अति सुंदर होता है, लेकिन नीम की फल खाने पर कड़वी होती है। जैसे नीम की छांव में बैठने से आनंद होता है, लेकिन नीम का फल खाने से कड़वा होता है। और केला का फल भी कसेला होता है, भक्साता है। तेंदू का फल भी भक्साता है। सब तो नहीं, ऐसे फल होते हैं जो कड़वी और कसेले भक्सेले होते हैं। आप तो सर बता रहे हैं कि फल मीठा होता है। ये कौन सा फल होता है कह दिए? हम तो ये नहीं जानते हैं कि फल मीठा होता है। बट नो सपोज दैट नींबू का फल खट्टा होता है, आम का फल कच्चा पर खट्टा होता है, पक जाता है तब मीठा होता है। आंवला का फल कसेला होता है। आप बता रहे हैं कि
फल मीठा होता है। मीठा तो केवल चीनी होता है, गुड़ होता है। फल का स्वाद अलग अलग होता है। बट डू नॉट सपोज दैट सर जिसके फल का आप जैसा प्रयोग करेंगे उसके लक्षण नहीं आएंगे। हमने सुना है कि नीम न मीठी होय कहे, सींचो चाहे घी गुड़ से। और आप बता रहे हैं कि मीठा होता है। मीठे जो होता है उसके स्वाद में ही अंतर होता है, और जो कड़वा होता है उसको चाहे घी या गुड़ से क्यों ना ही सींचा जाए, लेकिन कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा। ये बताओ समझ छात्रों, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सब अपने अपने सीट पर खड़े हो जाओ, अपनी आवाजें बंद कर लो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। हमने क्या बात किया है और तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम्हारी बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट है? क्या तुम्हारे अकल में कुछ बचा नहीं है, इसलिए अकल में सब बेकार हो गया, अकल सब खाली हो गई और सहारा का काम बेकार हो गया। सर जी, सहारा पर तो सब कुछ टिका है, सहारा से ही तो सब कुछ चलता है। अगर सहारा नहीं होता तो साथ भी नहीं होता, क्योंकि हम नल का पानी निकालते हैं तो हत्था के बीच में सहारा होता है, उसको दाबते हैं तो पानी आसानी से निकल आता है। लेकिन अगर वही हत्थे को निकाल लिया जाए जिसके सहारे से हम पानी निकालते हैं, पसीने छूट जाएंगे। और आप सहारा की बात कर रहे हैं। सहारा तो सबका बड़ा सबसे बड़ा है। नकल भी बिना सहारे के होता है, तो यह एक नकल ही तो है। उसको देख करके मोटर फिट कर दिया गया, तो सहारा तो सबका सहारा, सारा संसार का सहारा है। सहारा नाम का हॉस्पिटल होता है, जो सुबह से शाम तक आदमी सहारे पर टिका रहता है। और आप बता रहे हैं सहारा है, फल मीठा बता रहे हैं। सहारे के बिना काम नहीं चलते हैं। नकल के सहारा, अकल भी में भी एक सहारा होता है, जो एक दूसरे के प्रति नकल के प्रति बाधित होता है, जानना चाहता है, सब कुछ देखता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है। राम सुख, तुम ये बताओ, अभी तक तुम यही पढ़ते हो जो तुमको कुछ नहीं पता है? तुम्हारी अकल बिल्कुल भंग है। हम तुम्हें बता रहे हैं फल के बारे में कि फल बहुत मीठा होता है, लेकिन कौन सा फल मीठा होता है ये तुमने पूछा ही नहीं है। सर जी, मैं तो जान गया, ये सब जान पाए या ना जान पाए, लेकिन आपने तो सीधे कहा है खाने वाला फल मीठा होता है, और बाकी तो उसी पर तो हमने बात किया है कि फल कसेला भी होता है, कड़वा भी होता है, जिसको हम स्वाद के अनुसार टेस्ट ले करके और फेंक देते हैं। जो कड़वा फल होता है उसको नहीं खाते हैं, मीठा फल होता है उसको खा लेते हैं। और तो फल का हमने नाम बता दिया कि सर ये होता है फल, लेकिन कड़वा होता है। जो नीम है वो कड़वी है, तो इस कड़वे को आप मीठा बता रहे हैं। नीम की फल ही नहीं, छाल, पत्ती, जड़ भी कड़वी होती है। आप तो सर केवल फल की ही बात की है, लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि नीम न
मीठी होगी सर। और हम लोग भी जानते हैं कि कड़वा फल कड़वा ही रहेगा, वो मीठा ना हुआ है, ना होगा, ना होने की संभावना है। आप माने या ना माने, लेकिन ये हमारा कथन सत्य है कि जो कड़वा है कड़वा ही रहेगा। नीम न मीठी होत है, चाहे सींचो घी गुड़ से। तो जिसकी और जनरेशन हो गया वैसे ही होगा। अगर कोई व्यक्ति शुरू से कमजोर हो गया तो कमजोर ही रहेगा। डोंट वरी, ऑल स्टॉप इट। सभी बच्चे शांत हो करके बैठ जाओ। तुमको इतना नहीं अकल है कि हमने क्या बताया है। हमने तो तुमको ये बताया है कि मेहनत का फल मीठा होता है, खाने वाला नहीं। मेहनत का फल मीठा होता है। सर जी, मेहनत में कहाँ फल होता है? मेहनत में तो हमको काम करना होता है, उसका परिणाम होता है, और आप उसको फल बता रहे हैं। काम करने से कोई फल मिलता है? उसमें काम करते हैं तो उसका रुपये मिलता है, नाम मिलता है, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, लेकिन फल नहीं मिलता है। परिश्रम हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसका इंतजार हमें करना बहुत है, तो परिश्रम का फायदा मिलता है, फल नहीं मिलता है। अरे नालायक, चुप हो जा। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, कर्म ही फल है। कार्य ही पूजा है, कर्म ही फल है। तो जो तुमने कार्य किया है वो एक प्रकार का फल ही तो है। जैसे तुम आज मेहनत कर रहे हो तो कल तुम्हारा काम अच्छा हो जाएगा, तो तुम्हें बहुत मीठा लगेगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत स्वादिष्ट बने। तुम इतना खुश हो जाओगे जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और जब तुम मेहनत नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, कार्य नहीं करोगे, तो यही कल जब तुम्हें मेहनत का फल कड़वा लगेगा, तीखा लगेगा, कसेला लगेगा, विषधर लगेगा, और उसको तुम बार बार उससे दूर हटोगे। अच्छा, तो सर जी अब हम जान पाए कि मेहनत जोन कीन जात हम लोग पढ़ा लिखा जात है, यह के फल मिलत है, इसको फल के नाम से जाना जाता है। परिश्रम करने से जो हमको परिणाम मिलता है ये हमारा एक फल का रूप धारण करता है। हाँ बेटा, यही तो तुम्हारा फल है। मेहनत करो लेकिन फल की इच्छा ना करो, कर्तव्य करो फल की इच्छा ना करो, उसको छोड़ दो ईश्वर के सहारे। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा मीठा होगा ही, उसका रिजल्ट अच्छा होगा, फल मीठा होगा। अब हम जान पाए सर जी कि इसे कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। अभी तक तो सर जी आपने बताए नहीं, हम लोगों की चूक क्षमा कर दीजिए और पढ़ने की आज्ञा दीजिए। फल हम लोगों ने सोचे थे कि खाने वाला फल आप बता रहे हैं, पेड़ का फल बता रहे हैं, इसीलिए हमने इतनी बहस की। सर, हमारे चूक क्षमा कर दीजिए। पढ़ने की आज्ञा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर के आए। हम समझ नहीं पाए
कि मेहनत के कर्तव्य कार्य को फल के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हम सर से खाने वाले फल के बारे में बहुत बहस किए। गलती में उसको जान करके तब बहस करें सर से। अब बिना विचारो जो करे सो काम पीछे को पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हुए हंसाए। हम लोग समझ नहीं पाए, फल के ऊपर बहस कर जाए और अंत में गुरुजी हमको समझाए, मेहनत का फल हम सबको बताए। और सभी बच्चे, सभी दर्शकों हमारे वीडियो को देखते रहें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा। अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।